Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो वर्णिका बुक दिया गया हिंदी का, उसका जो चैप्टर 3 दिया गया माँ पाठ, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव भी आए होंगे उतने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हम करेंगे। जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव बन सकते तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने लिए वो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है और हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और हमें वीडियो को लाइक करें, और आपको शुरू से लास्ट तक हमारे इस क्वेश्चन में बने रहना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में 3 से 4 सवाल तो ज़रूर से ज़रूर ही आएंगे। इसलिए आपको पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना है और हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अपने पहले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला सवाल दिया गया उसमें क्या दिया, मंगू किस कहानी की पात्र है। जो मंगू दिया गया है वो किस कहानी की पात्र है? क्या दही वाली मंगम्मा में है, या नगर कहानी में, डहते विश्वास, या फिर माँ कहानी में? तो इसका जो सही जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि माँ कहानी में मंगू होता है जो कि बीमार होती है। तो इसका जो ऑप्शन डी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम इसी के साथ अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए, माँ कहानी के कहानीकार कौन है। जो माँ कहानी दिया गया उसके कहानीकार कौन है? क्या सुजाता है, ईश्वर पैटलीकर है? तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया ईश्वर पैटलीकर बहुत बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इसका याद रखने का एक अच्छा तरीका है कि माँ ईश्वर के बराबर होती है, इसलिए इसका लेखक है ईश्वर पैटलीकर। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो हमारा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो ये हम लोग इसी के साथ अपने तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न दिया गया उसमें तीसरा प्रश्न क्या दिया गया, देखिए इधर, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। तो जो माँ कहानियाँ दिया गया है उसमें किसकी ममता का वर्णन किया गया, कि पिता की ममता का वर्णन किया गया, या फिर माँ या पुत्र या पत्नी? तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया माँ की ममता के बारे में इसमें बताया गया। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया हमारा और बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ चलिए हम लोग अपने चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ आ रहा होगा। आपको सभी इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे ही भी है, इसलिए सारे से सारे प्रश्न को आपको ध्यान से सुनना है। तो हमारा चौथा प्रश्न इसमें क्या दिया गया, देखिए, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। जो माँ कहानी दिया गया उसका प्रमुख पात्र कौन है? क्या लक्ष्मी है, या फिर सीता है, या नगम्मा, या फिर मंगू है? तो जो हमारा माँ कहानी दिया गया है इसका प्रमुख जो पात्र है वो कौन है? इसका प्रमुख पात्र मंगू है, यानी कि इसका जो ऑप्शन डी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हमारा जो पांचवा प्रश्न दिया गया वो पांचवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पांचवा प्रश्न दिया गया इसमें क्या दिया गया, मंगू कैसी लड़की थी। तो मंगू जो थी क्या अच्छी थी, या खराब थी, या पागल थी, या गूंगी थी? तो मंगू जो थी वो जन्मजात पागल थी। तो इसका जो ऑप्शन सी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा जो पांचवा प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन सी दिया गया मंगू जन्मजात पागल थी। तो हम लोग अपने चलिए छठे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो छठा प्रश्न दिया गया है इसमें क्या दिया गया, देखिए, माँ किस भाषा में रचित कहानी है। ये जो माँ कहानी दिया गया वो किस भाषा में, बांग्ला, उड़िया, गुजराती, या फिर राजस्थानी? तो ये जो माँ कहानी दिया गया है वो हमारा गुजराती भाषा में लिखी थी, यानी कि इसका जो ऑप्शन सी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो जो हमारा छठा प्रश्न दिया गया उसका ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने सातवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सातवां जो हमारा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, ईश्वर पैटलीकर के रचना है। ईश्वर पैटलीकर की रचना क्या है? लाल पान की बेगम, खून की सगाई। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इस कहानी में जो दिया गया है ये जो खून की सगाई वो ईश्वर पैटलीकर लिखित कहानी है। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया आठवां नंबर प्रश्न हमारा क्या देखेंगे, माँ कहानी किसके द्वारा लिखा गया है। जो माँ कहानी है किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसकी जो माँ कहानी हमारा दिया गया है वो ईश्वर पैटलीकर के द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो ऑप्शन डी दिया गया है बिल्कुल ही सही जवाब है। आपको इसमें से किस किस प्रश्न का आंसर आता है वो हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो चलिए हम लोग अपने 9वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 9वां प्रश्न दिया गया वो क्या दिया गया, माँ कहानी में कौन पागल था। जो माँ कहानी है उसमें कौन पागल थी? तो मंगू जो थी जन्मजात पागल थी। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया वो हमारा 10वां नंबर है। वो 10वां नंबर में क्या दिया गया, देखिए इधर, जो हमारा 10वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया, किसके पागलपन के में सुधार देख लोग मंगू को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे।
जो उसके गांव की एक लड़की थी जिस पागल हो गई थी, उसको ठीक होते देख गांव वालों ने मंगू को भी वहाँ भर्ती करने का फैसला किया था। तो किसको देख के? तो जो हमारा दिया गया कुसुम, पुष्पा, गुड़िया या सोनी, तो हमारा जो इसका दिया गया है उसका 10वां नंबर प्रश्न का उसका जो ऑप्शन ए दिया गया है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो जो कुसुम लड़की थी उसको पागल खाने से ठीक होते हुए देख के सबको लगा कि मंगू भी ठीक हो जाएगी। तो हम लोग इसी के साथ चलिए 11वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 11वां प्रश्न क्या दिया गया है? मंगू की उम्र कितनी थी? जो मंगू थी उसकी उम्र कितनी थी? तो हमारा जो 11वां नंबर प्रश्न दिया गया, जो उसका ऑप्शन सी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। मंगू की उम्र 12 वर्ष की थी, जो कि वो एक पागल लड़की थी जन्मजात। तो चलिए हम लोग अपना 12वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 12वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका वो क्या दिया गया, देखिए मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? तो मंगू की माँ की 2 पुत्र थी। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो 12वां नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन बी होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो इसी के साथ चलिए हम लोग अपने 13वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 13वां नंबर प्रश्न दिया गया है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी कैसे थे? तो वे व्यवहार कुशल, व्यवहारिक या कठोर स्वभाव के थे या अनुभवी थे? तो जो हमारा 13वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन ए दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। वे सारे के सारे कर्मचारी व्यवहार से कुशल थे। तो उसका जो ऑप्शन ए दिया गया 13वां नंबर प्रश्न का वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसी के साथ अपने 14वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 14वां प्रश्न दिया गया इसमें क्या दिया गया, कहानी का प्रधान पात्र कौन है? जो कहानी का प्रधान पात्र कौन है? 14वां नंबर जो दिया गया है उसका ऑप्शन सी होगा, माँ। तो क्योंकि मंगू नहीं होगा, इसका जो प्रधान पात्र है उसकी माँ होगा। तो ऑप्शन इसका जो सी दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, इसका ऑप्शन सी होगा। तो चलिए हम लोग अपने 15वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 15वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए इस तरह पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती है या किसकी युक्ति है? तो ये बात हम लिखा है वो किसने कहा था? क्या डॉक्टर के थे या माजी के पुत्रों की या समाज के लोगों की या फिर अस्पताल के कर्मचारी की? तो इसका जो हमारा ये प्रश्न दिया गया है 15 नंबर प्रश्न, इसका जो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा? तो इसका जो ऑप्शन सी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब होगा। समाज के लोगों ने कहा था कि इस तरह से पागल लड़की को एक माँ ही संभाल सकती है। तो 15वां नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम अपने 16वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 16वां जो हमारा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो वो जन्मजात पागल थी, यानी कि इसका जो ऑप्शन बी दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो 16वां नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 17वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 17वां नंबर प्रश्न हमारा क्या दिया गया, माजी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? तो इसका जो 17वां नंबर हमारा प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन सी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब होगा। वो अभी पागल हो गई, यानी कि उसकी माँ जो थी अस्पताल में भर्ती करने के बाद पागल हो गई। तो हमारा ये जो जितने प्रश्न थे वो सारे के सारे प्रश्न समाप्त हुए। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। यदि आपको ये समझ आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। आशा करता हूँ आपको ये समझ होगा। तो चलिए हम अपने अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।